हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम टू फिल्म एक्सप्लेन इन हिंदी। तो आज हम बात करने वाले हैं टेंडर कजिन्स मूवी के बारे में, जो कि 1980 में रिलीज हुई थी। ये एक फ्रेंच मूवी है और इस मूवी में हम एक 14 साल के लड़के की अपनी ही कजिन सिस्टर के साथ स्टार्ट हुई लव स्टोरी को देखते हैं। तो चलिए मूवी स्टार्ट करते हैं। तो मूवी के इंट्रोडक्शन में हम जूलियन नाम के लड़के को देखते हैं, जो अपनी ही कजिन सिस्टर जूलिया से प्यार करता है, लेकिन जूलिया उससे 2 साल बड़ी है। जूलिया की सिस्टर प्यून जूलियन से प्यार करती है। हालांकि जूलिया की एक बड़ी बहन भी है जो एक लड़के से प्यार करती है और वो लड़का एक होटल ओनर है। जूलिया को भी उसी पर क्रश है और फिर यहीं से ये मूवी स्टार्ट होती है। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक मेड को दिखाया जाता है जो चाय लेकर जूलिया की मॉम के पास जाती है। तभी जूलिया भी वहाँ पर आती है और अपनी मॉम को बताती है कि उसे हॉर्स राइडिंग करनी है और फिर वहाँ से वो हॉर्स शेड में चली जाती है। वहाँ पर वो लुइस और मैथिल्ड को देखती है जो दोनों उन्हीं के घर के मेड हैं और वो उस हॉर्स शेड में इंटीमेट होने के लिए एक दूसरे को सेड्यूस कर रहे थे। लेकिन जूलिया को वहाँ देख दोनों भी वहाँ से निकल जाते हैं। फिर जूलिया वहाँ से एक हॉर्स को लेकर राइड पर जाती है। वहीं दूसरी तरफ जूलिया की बहन क्लेयर और उसका बॉयफ्रेंड खेत में अकेले बैठे हैं। तब क्लेयर का बॉयफ्रेंड उसे सेड्यूस करने की कोशिश करता है, लेकिन क्लेयर उसे इग्नोर कर देती है। फिर कुछ देर बाद जूलियन अपने हॉस्टल से वापस आ जाता है और अब वो 14 साल का हो गया था। जब वो वापस आता है तब प्यून उसे देखकर बहुत खुश होती है। वो उसका अच्छी तरह से वेलकम करती है और फिर बाद में उसे डिनर करने ले जाती है। वहाँ जाने के बाद वो देखता है कि लुइस घर की सभी मेड के साथ फ्लर्ट कर रहा था। वो उन्हें अपने करीब बुलाता था और फिर उन्हें सेड्यूस करता था। लुइस जूलियन को एक मेड के बूब्स दिखाता है। फिर डिनर के बाद जूलियन जूलिया के पास जाता है और वो उससे मिलता है। जूलियन उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जूलिया उसे इग्नोर करती है और क्लेयर के बॉयफ्रेंड को देखने लगती है। फिर शाम को जब सब लोग डिनर करने बैठ जाते हैं तब जूलिया के प्लेट में उसे एक गिफ्ट मिलता है। हालांकि ये गिफ्ट जूलियन ने ही वहाँ रखा होता है। फिर तभी किचन में लुइस मैथिल्डा नाम की मेड को सेड्यूस करने लगता है। वो उसकी बूब्स को भी जानने लगता है और फिर बाद में उसके कपड़े निकालकर वहीं पर इंटीमेट होने लगता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और फिर लुइस वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन जूलियन जूलिया के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए उसे साइकिलिंग करने ले जाता है। तब उनके साथ प्यून भी आती है। कुछ देर साइकिलिंग करने के बाद वो तीनों एक जगह रुक जाते हैं। तब जूलिया जूलियन को बताती है कि साइकिलिंग करने के बाद उसके पूरे ड्रेस में ऑयल लग गया है और उसका पूरा ड्रेस खराब हो गया। तभी वो वहाँ से क्लेयर के बॉयफ्रेंड चार्ल्स को देखती है और फिर चार्ल्स के साथ उसकी कार में बैठकर वहाँ से चली जाती है। फिर शाम को जब जूलियन घर जाता है तब वो देखता है कि उनके लिविंग रूम में सब लोग डांस कर रहे हैं और तब वो नोटिस करता है कि जूलिया वहाँ अकेली ही बैठी है। फिर इसीलिए वो उसके पास जाता है और उसे डांस करने के लिए पूछता है, लेकिन तब जूलिया मना कर देती है। फिर जूलियन पियोन के साथ डांस करने लगता है। कुछ देर बाद चार्ल्स वहाँ आता है और जूलिया को डांस करने के लिए पूछता है। तब जूलिया भी उसके साथ डांस करने लगती है। ये देख जूलियन थोड़ा अपसेट हो जाता है। फिर जूलियन अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता और इसीलिए वो अगले दिन जूलिया से मिलने जाता है। हालांकि तब जूलिया बात ले रही थी, लेकिन जूलियन फिर भी अंदर जाता है और फिर उससे अपना लव कन्फेस करता है। लेकिन तब जूलिया उसे समझाती है कि हम दोनों में 2 साल का गैप है और तब वो उसे ये भी बताती है कि वो चार्ल्स को पसंद करती है। तब जूलियन वहाँ से चला जाता है और फिर अगले दिन वो प्यून के साथ एक रिवर के पास बैठता है। तब प्यून उसे एक लेडी को दिखाती है जो नेक्ड होकर उस रिवर में बात ले रही थी। तब वो दोनों मिलकर उसे देखने लगते हैं। तब वो नोटिस करते हैं कि एक पोस्टमैन उस लेडी को देखकर जानबूझकर उसी रिवर में गिर जाता है और फिर डूबने की एक्टिंग करता है। फिर तब वो नेक्ड लेडी उसे बचाती है और फिर वो उसे रिवर के बाहर लाती है। वहीं दूसरी तरफ जूलिया चार्ल्स के साथ उसके कार में बाहर जा रही थी। तब चार्ल्स उसे कहता है कि आज कार तुम चलाओ। फिर जब जूलिया ड्राइव करने बैठती है तब चार्ल्स उसकी बॉडी पार्ट्स को छूने लगता है। हालांकि जूलिया को अच्छा नहीं लगता और फिर वो कार से बाहर आती है। चार्ल्स भी उसके साथ बाहर आता है और फिर तब वो उसे रिड्यूस करने लगता है। वो जूलिया के कपड़े निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तब जूलिया उसे अपने आप से दूर हटाती है और फिर वहाँ से चली जाती है। फिर उसी शाम जूलियन के फादर घर वापस आते हैं। वो सभी से मिलते हैं और फिर अपने कमरे में चले जाते हैं। फिर अगले दिन चार्ल्स और क्लेयर एक गार्डन में बैठे होते हैं। चार्ल्स पेड़ पर बैठा होता है और वहाँ से वो नेक्ड जूलिया को देखता है। फिर जब वो नीचे आता है तब क्लेयर उसे टेंट में बुलाती है और फिर उसे सेड्यूस करने लगती है। वो अपने बूब्स को उसके हाथ में देकर उन्हें दबाने को कहती है। फिर चार्ल्स भी उसके बूब्स को दबाने लगता है। फिर शाम को एक मेड जूलियन के कमरे में आती है और फिर कुछ देर उसके साथ बात करके वो उसी के बेड पर सो जाती है और जूलियन को सेड्यूस करने लगती है। फिर जूलियन भी अपनी वर्जिनिटी खोने के लिए उस मेड के सारे क्लोथ्स निकाल देता है और फिर उसके इंटीमेट एरिया को सक करने लगता है। तभी बाहर सभी लोग
लोग डिनर करने बैठते हैं। वो सब जूलियन के आने की राह देख रहे होते हैं। तब उसकी मॉम उसे बुलाने उसके कमरे में जाती है। तब वहाँ पर वो जूलियन को उस मेड के साथ इंटीमेट होता देख लेती है और फिर वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद जूलियन के डैड उसके पास आते हैं और फिर उसे इन सब चीजों के बारे में समझाने लगते हैं। फिर अगले दिन जूलियन की मॉम उस मेड को काम से निकाल देती है और नई मेड को घर में लाती है। फिर जब वो नई मेड गार्डन में पानी डाल रही होती है तब चार्ल्स उसे देखता है। वो उसे देख इम्प्रेस हो जाता है और फिर उसके पास जाकर बात करने लगता है। वो उसे शाम को एक स्टोर रूम में आने को कहता है। प्यून उन दोनों की ये बात सुन लेती है और फिर जूलियन को जाकर बताती है। फिर वो दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। हालांकि वो चार्ल्स का असली चेहरा जूलिया के सामने लाना चाहते थे, इसलिए वो जूलिया के नाम का एक लेटर लिखते हैं जिसमें वो जूलिया को उसी स्टोर रूम में आने को कहते हैं जहाँ पर चार्ल्स ने उस मेड को बुलाया था। फिर शाम को जूलिया वहाँ पर आ जाती है। फिर कुछ देर बाद चार्ल्स भी वहाँ आ जाता है और फिर वो उस मेड के करीब आकर उसके कपड़े निकालने लगता है और फिर अपनी पैंट निकालता है और फिर उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। जूलिया ये सब देख लेती है और फिर तब वो चार्ल्स पर बहुत गुस्सा करने लगती है और फिर उदास होकर वहाँ से जाने लगती है। फिर अगले दिन जूलिया हॉर्स राइडिंग करने चली जाती है। हालांकि अब भी उसका मूड सैड ही था। फिर शाम को जूलिया की मॉम उसे मिलने आती है और उसे बताती है कि कल तुम्हारा बर्थडे है और इसलिए हम सब ने मिलकर एक पार्टी अरेंज की है। लेकिन इस बात को सुनकर भी जूलिया खुश नहीं होती। फिर अगले दिन सब लोग मिलकर जूलिया के सामने एक ड्रामा प्ले करते हैं। तब जूलियन भी उसमें पार्टिसिपेट करता है, लेकिन उसे देखकर भी जूलिया खुश नहीं होती। हालांकि वो अब अंदर से बहुत दुखी थी। वो मन ही मन सोच रही थी कि जिसके साथ मैंने प्यार किया उसी ने मुझे धोखा दिया। फिर जब यहाँ पर ये सब चल रहा था तब दूसरी तरफ उन्हीं के घर का एक सर्वेंट उस नई मेड को एक कमरे में लेकर जाकर सेड्यूस करने लगता है। फिर जब जूलिया के बर्थडे का प्रोग्राम खत्म हो जाता है तब जूलियन के फादर एक सर्वेंट के पास जाता है। हालांकि जूलियन का फादर एक गे है जो लड़कों में इंटरेस्टेड है, इसलिए वो उस सर्वेंट को कहता है कि रात में वो उसके रूम में आ जाए और फिर वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ जूलिया अकेली ही बैठी होती है। तब उसकी बर्थडे पार्टी में आया एक प्रोफेसर उसके पास आता है और उसे समझाने लगता है। तभी जूलियन के फादर वहाँ आते हैं और वो उस सर्वेंट के बारे में पूछते हैं। हालांकि उस वक्त वो सर्वेंट प्रोफेसर की बेटी के साथ इंटीमेट हो रहा होता है। फिर उसी रात एक न्यूज आती है कि हिटलर ने एक वॉर का ऐलान किया है और फिर इस न्यूज को सुनकर सभी लोग परेशान हो जाते हैं। तब अगले ही दिन घर के सारे जेंट्स इस वॉर का हिस्सा होने और अपने देश की रक्षा करने के लिए उस वॉर में चले जाते हैं। उन सब के जाने के बाद अब घर पर सिर्फ जूलियन ही था जो इन सब औरतों का ख्याल रखता था, उनको हेल्प भी करता था और इन्हीं सब चीजों के दौरान वो अपने घर की मेड मैडम के साथ क्लोज हो जाता है। और फिर जब वो एक दिन सूखा घास इकट्ठे करने एक कमरे में जाती है तब जूलियन मैडम के करीब आ जाता है। फिर मैडम खुद ही अपने कपड़े निकाल देती है और फिर जूलियन के साथ इंटीमेट होने लगती है। हालांकि इनकी ये नजदीकियां जूलिया को पसंद नहीं आती, वो उन लड़कियों से जेलस होने लगती है। फिर अगले दिन दूसरी एक मेड जूलियन को खाना देने उसके कमरे में जाती है और फिर वो भी उसे सेड्यूस करने लगती है। तब जूलियन उसके भी कपड़े निकालता है और उसके बूब्स को और इंटीमेट एरिया को सक करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जूलिया प्यून के साथ बैठी थी। फिर अचानक वो वहाँ से उठकर जूलियन के रूम में जाती है और फिर वो जूलियन और उस मेड को बेड पर नेक्ड कंडीशन में देखती है और फिर तब वो जूलियन के पास जाकर उसे एक थप्पड़ मारती है और वहाँ से निकल जाती है। फिर अगले ही दिन प्यून भी वहाँ से चली जाती है। तब जूलिया अकेली ही अपने कमरे में बैठती है। तभी वहाँ पर जूलियन आता है। जूलिया उसे कहती है कि तुमसे इस बात की उम्मीद नहीं थी। तब जूलियन उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जूलिया उसकी कोई बात नहीं सुनती, बल्कि वो उसे थप्पड़ मारती है। फिर जूलियन को भी गुस्सा आता है और वो जूलिया को थप्पड़ मारता है, लेकिन फिर कुछ देर बाद वो उसके करीब जाता है और जूलिया को लेकर जमीन पर गिर जाता है। फिर वो जबरदस्ती उसके कपड़े निकालता है और जूलिया के बूब्स को दबाने लगता है। फिर जूलिया भी उसे ये सब करने देती है और फिर वो उसे किस करने लगती है और तब वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। बाकी आपको कैसी लगी मूवी हमें कमेंट करके जरूर बताना और ऐसी ही मूवीज की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय।